और अब खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां बीजेपी के एक समर्थक एक मुस्लिम शख्स बाबर की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हत्या के मामले में पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है। सीएम योगी के ऑफिस की तरफ से पुलिस और प्रशासन को जांच और कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सीएम ने बाबर के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। आपको बता दें कि कुशीनगर में बीजेपी के समर्थक बाबर ने बीजेपी के जीत के बाद मिठाइयां बांटी थी। ये बात उसके मोहल्ले के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने बाबर की हत्या कर दी। तो बाबर, जिसने बीजेपी की जीत के बाद मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थी, कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और उसकी पीट करके उसे जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद अस्पताल में उसकी जान चली गई। अब इस मामले में सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है और बाबर के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। ये सीएम के ऑफिस से ये ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। सीएम योगी ने कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या के बाद एक्शन में वो दिख रहे हैं। कुशीनगर पुलिस ने अब तक हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिनांक 21/3/2022 को थाना रामकोला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी हम सुन रहे थे पुलिस की तरफ से बयान कि 2 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस की तरफ से क्या बताया गया? बिल्कुल, देखिए, कल इस पूरे मामले में कुशीनगर जिले के जो एसपी और एडिशनल एसपी, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि घटना की जानकारी मिलने के बाद में इस पूरे मामले में कार्रवाई तत्काल शुरू कर दी गई थी। एफआईआर भी दर्ज की गई थी और जो पीड़ित व्यक्ति है बाबर, उसे सबसे पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसकी स्थिति बेहद गंभीर बताई थी, इसीलिए लखनऊ रिफर किया गया था। लखनऊ में लेकिन इलाज के दौरान 27 मार्च को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें हत्या के आरोपों के तहत धाराएं भी जोड़ दी है। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कुछ और आरोपी हैं जिन्हें पुलिस इस वक्त अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि बाबर की सिर्फ पिटाई नहीं की गई, बल्कि पीटने के बाद में उसे मकान के छत पर ले जाया गया घसीटकर, और वहां से छत से उसे नीचे फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उसके शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर भी हुए थे और यही वजह है कि उसकी इलाज के दौरान मौत हुई है। राजीव, एक बार पूरी घटना फिर से बता दें, क्या हुआ था? खबर यह है कि बीजेपी की जीत के बाद बाबर लोगों के बीच मिठाई बांट रहा था और इसी पर मोहल्ले के कुछ लोग इतना नाराज हुए कि उसको इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बिल्कुल, देखिए, पूरी घटना जो है वो 10 मार्च से शुरू होती है, जब चुनाव के बाद मतगणना हो रही थी और काउंटिंग के बाद में जब बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, तो उसके बाद में बाबर जो है अपने गांव में, जो कि रणकोला क्षेत्र में आता है, कटघरई गांव आता है कुशीनगर जिले में, उस कटघरई गांव में जो है तमाम। राजीव, मैं आपको रोक रहा हूं, आपके पास मैं दोबारा लौट के आऊंगा। इस वक्त बीजेपी विधायक पीएन पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बाबर के जनाजे में भी शामिल हुए थे। पाठक जी, आपके पास क्या जानकारी है, कैसे ये घटना हुई, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। 30 तारीख को बाबर हमारे कार्यकर्ता हैं जी, वो योगी जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना हर्षोल्लास में मिठाई बांट रहे थे, तो अगल बगल जो माइनॉरिटी कौम है, गांव के लोग, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब उन लोगों ने ऐसा किया कि घर में घुस करके उसको मारना, पीटना, फोड़ना, छत पर से मार के उसको गिरा दिए नीचे। 20 तारीख को उसको एडमिट कराया गया गोरखपुर में। गोरखपुर में स्थिति नहीं सुधरी तो फिर हमने करवाया लखनऊ में, और 25 तारीख को वहां मृत्यु हो गई उनकी। ये वहां पे थोड़ी प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। दूसरी बात है कि जिस तरह की सोच के लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, और लगेगा भी। योगी सरकार इसी के लिए बनी है, तो इसका मैं घोर भर्त्सना करता हूं, और जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं वो बचेंगे नहीं।
पीएन पाठक जी, हम तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं जब आप जनाजे में बाबर के शामिल हुए थे। आप कंधा देते हुए इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। गांव के कुछ लोगों से और आपकी बातचीत हुई, गांव के लोग क्या बातें कर रहे थे? आखिर इतनी ज्यादा बात कैसे बढ़ गई? नाराजगी तक तो ठीक हो सकती थी, लेकिन उसको इतना पीटा गया कि उसको अस्पताल जाना पड़ा और फिर उसकी जान चली गई। ये कृत्य बहुत बुरा हुआ है और बाबर हमारे कार्यकर्ता थे ही, और उसको वहां के जो प्रधान हैं वो सब विपक्षी लोग हैं, उन लोगों को ये सूझ नहीं आया और इस तरह की घोर कांड किए हैं। तो बच्चे नहीं जाएंगे भाई साहब, इसमें बच्चे नहीं जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। अब कई आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है पुलिस की तरफ से कि कब तक सब गिरफ्त में आ जाएंगे? कहा कि एक दो दिन में लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, बचेंगे नहीं कोई इसमें जो भी हैं। और पाठक जी, ये बाबर जो आपका कार्यकर्ता था जिसकी हत्या कर दी गई, इसके परिवार के लिए किसी तरह की राहत का भी कोई ऐलान होने वाला है क्या आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल उसके राहत का ऐलान होगा। हमने बच्चों के पूरे परवरिश का जिम्मा मैं खुद ले लिया हूँ। मैं यहाँ भी लखनऊ भी था, जो भी उसकी चिकित्सीय व्यय थी मैंने सब व्यय किया है। पोस्टमार्टम से लगा करके सब कुछ करके वहाँ मैं कल वहाँ अंतिम संस्कार में उनके शामिल हुआ हूँ। जो भी व्यय होगा उसका सब मैं वहन करूंगा। कोई और बात जो आप बताना चाहें? और ये क्या कभी इस तरह की कोई और जानकारी पाठक जी आपके पास पहुंची कि बाबर जिस इलाके में रहता वहां पर इतनी ज्यादा आपस में खटास है कि उसके बीजेपी के कार्यकर्ता होने से भी बहुत सारे लोग नाराज हैं? कभी पहले इस तरह की बात सुनने में आई हो आपको? अब मुझे लगता है कि जो भी जानकारी होगी मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीएन पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएन पाठक विधायक जो बाबर के अंतिम यात्रा में बाबर के जनाजे में शामिल हुए थे, उसकी मिट्टी को कंधा भी उन्होंने दिया था और वो कह रहे हैं कि उसके परिवार की मदद भी की जाएगी। और बाबर के परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पूरी घटना के बाद, उनको जरा सुन लेते हैं। जलेखा, सलमा, नबीसुर, तौहीद, मुस्तकीम, सिकंदर पतंग। किसका प्रचार कर रहे थे, किसके साथ? बीजेपी। कितने दिन से प्रचार कर रहे थे? वोट दिले के बाद से मर रहे हैं। जीत गए ना तो मिठाई। और यूपी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश जी, पहले तो शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बाबर की मौत की खबर आप तक पहुंची होगी, आप और एक सरकार के मंत्री होने के नाते आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाएं, और बाबर के परिवार के लिए क्या कुछ हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं उस परिवार को जिसने अपना बेटा खोया बताना चाहूंगा कि हमारे योगी जी उनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। वो अपने आप को अकेला ना समझें। योगी जी को पूरी संवेदना है जो घटना हुई है। दूसरी ये बात कि ये बहुत दुखद घटना है और मैं परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि आइंदा से कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले उसकी रूह कांप जाएगी। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। योगी जी की सरकार है जहां जीरो टॉलरेंस पे काम होता है, और अपराधियों को हम उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, और ऐसी कार्रवाई होने जा रही है जिससे एक मिसाल साबित होगी और अपराधियों को ये मालूम चल जाएगा कि ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ केवल शांति और अमन चलेगा, अपराध नहीं चलेगा। दानिश जी, हम अभी बाबर के परिवार को भी सुन रहे थे, रोता भी लगता है ये परिवार। क्या इस परिवार की मदद के लिए भी सरकार कुछ करने जा रही है? निश्चित तौर पे जो भी उचित होगा सर, योगी जी वो तमाम काम करेंगे, और मैं उस परिवार के साथ परिवार को आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि योगी जी भी उस परिवार के बेटे हैं, और उस परिवार ने एक बेटा खोया है, लेकिन एक दूसरा बेटा योगी जी के उनके रूप में है, और वो बेटा योगी जी उनको पूरा न्याय दिलाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।